गुड इवनिंग दोस्तों, डॉक्टर डेंटिस्ट 69 चैनल में आप सबका स्वागत है। आज आपके इस टूर एंड ट्रेवल नए ब्लॉग में आपको मैं कई जगह की यात्राओं का विवरण दिखाऊंगा, जिसमें कि लखनऊ भी है, शाहजहाँपुर भी है, बरेली भी है। कई जगह अचानक ऐसा घूमना पड़ गया जो कि साथ में जो वीडियो बनाता चलता रहा ताकि मैं आपको ये दिखा सकूँ मैंने कहाँ कहाँ की यात्रा करी। तो शुरुआत लखनऊ से करते हैं। ये दृश्य जो है रात के 3 बजे का है और रात्रि 3 बजे मैं अचानक लखनऊ पहुंचा और लखनऊ से वापसी भी कर रहा हूं। तो अभी मैं रात्रि के करीब 11:30 बजे ही लखनऊ पहुंचा था और तुरंत ही मुझे वापस फिर अपने घर वापस आना पड़ रहा है। तो चूँकि सुबह मुझे ड्यूटी भी करना है और मैं सुबह 4 बजे मैंने यहाँ पर आकर के ट्रेन को पकड़ लिया और ड्यूटी करने के बाद अचानक ही मैं वहाँ से दोपहर के समय में निकल पड़ा। मुझे बरेली जाना पड़ा। बाई कार में बरेली निकल रहा तो देखिए बरेली के रास्ते का एक दृश्य है जो कि गोमती नदी के किनारे का बहुत ही अति सुंदर दृश्य, विहंगम क्षेत्र, जिसको कि प्राकृतिक रूप से कितनी सुंदरता प्रदान हुई है, सो मैं आपके सामने इस वीडियो के माध्यम से दिखाना चाह रहा हूँ। और देखिए ये कितना सुंदर है। चारों तरफ बड़े बड़े वृक्ष, हरे भरे वृक्ष लगे हुए हैं। हरियाली दोस्तों सभी को अच्छी लगती है। जहाँ हरियाली नहीं होती वहाँ कुछ भी नहीं अच्छा लगता। अब मैं बरेली पहुँच गया हूँ और बरेली से मैं वापसी ले रहा हूँ। वापसी में लेते हुए मैंने ये डेला पीर चौराहे के ऊपर अचानक मेरी नज़र पड़ी कि इस चौराहे को तो बहुत ज़्यादा विकसित कर दिया गया है। लाओ इसका भी एक वीडियो बनाते हैं। तो ये डेला पीर चौराहे पर मैंने गाड़ी खड़ी करके मैं गाड़ी से उतर गया और अपने परिवार को बताया भी नहीं मैं क्या करने जा रहा हूँ। अचानक आकर के चौराहे पर मैंने देखा एक हाथ बना हुआ है जिसके ऊपर डमरू रखा हुआ है। तो क्या ये तो सनातन धर्म के मुख्य न्यायाधीश कह लिया जाए या श्रृंगार करता, पालन करता, सब कुछ जो है स्वामी भगवान शंकर के भोलेनाथ के हाथ का एक बिंब है, जिसको कि इस चौराहे के ऊपर निर्मित करके दर्शाया गया है और चौराहे को बहुत खूबसूरत बनाया गया है। यह बरेली का चौराहा है। इसको डेला पीर चौराहा कहते थे। बगल में ही यहाँ पर फल और सब्जियों की सरकारी मंडी भी है। ये देखिए कितना अच्छा, कितना सुंदर लग रहा है। रात्रि के समय में यहाँ सभी लोग आ रहे हैं, अपना सेल्फी ले रहे हैं, अपना फ़ोटो खींच रहे हैं, परिवार के साथ आ रहे हैं। ये देखिए चारों तरफ लाइटों की व्यवस्था है और पूरा शहर रोशनी से जगमगा रहा है। ये देखिए इस डेला पीर चौराहे पर एक समय में इतना भीड़ हुआ करती थी कि निकलना मुश्किल हो जाता था। आज चारों तरफ इस रास्ते को बहुत ही ज़्यादा चौड़ा कर दिया गया है। ये चौराहा एक एकता नगर को जाता है, एक बारादरी थाने की जाता है, एक आईजेड नगर थाने की तरफ चला जाता है, एक पीलीभीत रोड की तरफ चला जाता है। वहीं से ये सुरेश शर्मा नगर होते हुए भी निकल जाते हैं। अब हम बरेली से शाहजहाँपुर के लिए वापस चल पड़े हैं। रात्रि का लगभग 10:30 बज रहा है और सड़क पूरी सन्नाटे से घिरी हुई है। सन्नाटे में ही हम लोग आ रहे हैं। चूँकि रास्ता बहुत अच्छा बना हुआ है इसलिए किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती है। अब ये हम अपने शाहजहाँपुर की तरफ जा रहे हैं। अब पहुंचने ही वाले हैं लगभग, और ये हम वहाँ पहुंच गए हैं। देखिए ये हम तिलहर के पास पहुंच रहे हैं। ये बहुत ही सुंदर ओवरहेड ब्रिज, फ्लाई ओवर बना हुआ है जिसमें लाइटों की व्यवस्था देखिए कितनी अति अच्छी लग रही है। चारों तरफ लाइटों से ही पूरे ब्रिज को जगमगाया गया है। ये ओवरहेड ब्रिज, ये हाईवे बना हुआ है NH-24 जो कि लखनऊ के लिए जा रहा है। मन तो यही कर रहा है अभी कल तो ही लखनऊ से वापस आए हैं, अचानक फिर चलो चलते हैं रात्र में, क्योंकि सफ़र करना बहुत अच्छा लगता है। ठंडी ठंडी हवा मिलती है और ज़्यादा गर्मी लगे तो AC चला लो, रात में मज़ा आ जाता है। ट्रैवल करने का तो मज़ा रात्रि में ही आता है। पहले इतनी व्यवस्था नहीं थी, अब तो इतनी अच्छी सड़कों की व्यवस्था हो गई है कि रात्रि में हम लोग कहीं भी जा सकते हैं, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होती। अच्छी अच्छी सड़कें हैं और सब सड़कों पे लाइटें भी हैं, हाईवे बने हुए हैं। आराम से 10 घंटे के सफ़र को आप 4 घंटे, 4.5 घंटे में कवर अप कर लेते हैं।
परिवार के साथ तो घूमने में और भी ज़्यादा मज़ा आता है। हम परिवार के साथ अब बरेली से चल के अब सीधे शाहजहाँपुर की ओर जा रहे हैं। लगभग शाहजहाँपुर पहुंचने ही वाले हैं। ये देखिए, हम लगभग शाहजहाँपुर पहुंच चुके हैं और अब ये जो है हम मीरानपुर कटरा के पास में ये एक टर्न है, बहुत खूबसूरत टर्न है, जहाँ से होकर के हम गुज़र रहे हैं। अब आपको हम ये दिखाते हैं कि हमने लखनऊ में क्या देखा था। लखनऊ में गए तो रात्रि का ही समय था लखनऊ में भी, तो कार से ही घूम रहे थे। ये देखिए गोमती नदी के किनारे लखनऊ में घंटाघर है बना, वो बहुत पुराना प्राचीन समय का घंटाघर बना हुआ है। और ये रूमी गेट के पास में एक बहुत ही प्राचीन बिल्डिंग है जिसका जीर्णोद्धार किया जा रहा है, जिसमें काफ़ी ऊंचे से दर्रे से बने हुए हैं। ये भी एक बिल्डिंग प्राचीन काल की इतिहास की बनी धरोहर है। अब देखिए ये रूमी गेट है। रूमी गेट के नीचे से हम लोग निकल रहे हैं ठाकुरगंज की तरफ को। ये देखिए रूमी गेट, लखनऊ का रूमी गेट एक विश्व प्रसिद्ध धरोहरों में ही गिनी जाती है। काफ़ी सुंदर बना हुआ है, मुगलिया सल्तनत के समय का बना हुआ ये रूमी गेट है, जो आज भी हम लोगों के बीच में उपस्थित है। पहले की इमारतों की बात ही कुछ और होती थी, जो कि प्राचीन काल की बनी हुई, पता नहीं किस मटेरियल से बनाया जाता था। उसके बाद भी आज भी इतने पुराने होने के बाद भी आज भी इतनी खूबसूरत दिखती हैं। ये देखिए उसी क्षेत्र में एक और ये इमारत है जो कि मुग़ल काल की याद दिलाता है। यहाँ पे सारे लोग अभी इसी बिल्डिंग में भी निवास करने लगे हैं, पहले तो ऐसा नहीं था। ये छोटे इमामबाड़े के पास का दृश्य है और लगभग हम छोटे इमामबाड़े के पास ही पहुँच गए हैं। ये ठाकुरगंज का एरिया है जिसमें इमामबाड़े से पे पहुँच गए थे। अब वहीं से अब हम लोग अचानक जो है एक मित्र के यहाँ फंक्शन था, हमारे साथ में ही वो कार्यरत हैं, हमारे बड़े भाई की जैसे उनके दोनों बेटे का जो है तिलक उत्सव था। इस तिलक उत्सव में हम अपने परिवार के साथ में उपस्थित हुए। ये देखिए मेरे दोनों बेटे भी आए हुए थे यहीं पे और तमाम हमारे स्टाफ के लोग भी हैं। देखिए कितनी अच्छी सुंदरता सजावट कर रखी है, लाइट की विशेष व्यवस्था कर रखी है। विशेष तरीके से लाइट के द्वारा इस पंडाल को बहुत ही अच्छे ढंग से सुसज्जित किया गया है, जिसमें इस प्रकाश को देखते ही बनता है। इसीलिए हमने इसको वीडियो में लिया है। दोस्तों ये देखिए, ये हमारा छोटा भाई की तरह हैं, मगर ये हमारे साथ में कार्यरत हैं यादव जी, और ये शिवपाल जी हैं, और भी हमारे स्टाफ के सारे लोग आए हुए हैं यहाँ पर। तो हमने भी उनको सबको एक साथ ले करके एक सेल्फी जैसी लिया, जिससे कि हमारे में तो ये डॉक्टर यादव जी हैं, हमारे सरकारी अस्पताल में ही कार्यरत हैं, और हम सब लोग यहाँ पर बड़े प्रसन्नता से एक साथ एंजॉय कर रहे थे। ये देखिए ये तिलक उत्सव हो रहा है, यहाँ तिलक चढ़ाया जा रहा है। कितनी अच्छी सुंदरता करी गई है। ये देखिए प्रकाश से पूरे पंडाल को बहुत खूबसूरती से सजाया गया है। ये पंडाल की खूबसूरती देखते ही बन रही है, मन नहीं माना और हमने इसका वीडियो पूरा ही शूट कर लिया है। बार बार इसको शूट करने का मन करता है। ये देखिए कितना अच्छा बनाया हुआ है। खैर हमारे मित्र ने अपने बेटों के तिलक उत्सव में बहुत अच्छी तैयारी करी है, बहुत अच्छी सजावट करी है। सारे मेहमानों का भी उन्होंने बहुत अच्छे से स्वागत किया। हम लोगों को तो हाथों हाथ लिया। यहाँ बच्चों के खेलने की भी व्यवस्था उन्होंने बनवाई।
ताकि बच्चे अपने उसमें मस्त रहें, किसी प्रकार का अदर शैतानियाँ ना करें। तो मैं अपने मित्र को उनके दोनों बेटों के तिलक में उपस्थित होकर के बधाई देने गया था। अब वहाँ मैंने देखी ये अपना फ़ोटो खींचा, और ये देखिए वहीं के बगल की शूटिंग है। साइड में बैठने के लिए जो व्यवस्था करी, यहाँ भी कितना अच्छा सजावट करी गई है। अब रात्रि में हम सब लोग वापस होने के लिए आए। मैं परिवार के साथ में केवल अपने बच्चों को ही उनके यहाँ तिलक में लेकर के गया था। रात्रि में फिर मैंने वापसी जब ली है तो ये रात का 12:30 बजे का समय वहाँ पर ऊपर था, जहाँ कि हम भूल भुलैया बड़े इमामबाड़े के पास में मौजूद थे। ये रात्रि के 12:30 बजे का बड़े इमामबाड़े का दृश्य है, जिसको कि भूल भुलैया भी कहते हैं। इसमें इतने कमरे, इतने खाने बने हुए हैं, आप भूल जाएंगे मैं किधर से आया था, किधर से निकल गया। ये देखिए, ये इमामबाड़े, बड़े इमामबाड़े का गेट है। बचपन तो हमारा यहीं बीता है। उसी के सामने की ये इमारत है, बड़े इमामबाड़े के सामने सड़क के उस पार की इमारत है। ये भी बड़ी खूबसूरत बनी हुई है। अब चूँकि रात्रि बहुत हो चुकी, इसलिए अंदर जा कर के किसी प्रकार से कोई वीडियो शूट नहीं कर पा रहे थे। फिर भी हमने कहा चलो एक वीडियो तो ऐसा बनाया ही जाए। अब हम लोग वापस होने लगे हैं। ये टीले वाली मस्जिद का रात्रि का दृश्य है, जो पक्के पुल के पास में बनी हुई है। काफ़ी ऊंचाई पर बनी है, इसलिए टीले वाली मस्जिद कहते हैं इसको। यहीं से होते हुए हम अब आगे बढ़ रहे हैं। ये पक्का पुल है, लाल रंग से पुता हुआ पक्का पुल गोमती नदी के ऊपर बना हुआ है। ये पुल बहुत ही प्रसिद्ध है। शायद आपको याद होगा, गुलशन कुमार की बनाई हुई फिल्म लाल दुपट्टा मलमल का जो पिक्चर आई थी, उसकी सारी शूटिंग यहीं पर हुई थी। ज़्यादातर दृश्य आसपास के एरिया के ही लिए गए थे, क्योंकि गुलशन कुमार जी ने लखनऊ के अंदर ही उसकी शूटिंग करी थी। ये है पक्का पुल। रात्रि के करीब 1 बज रहा है। अब हम लोग वापस शाहजहाँपुर की तरफ जा रहे हैं। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। रात में किसी प्रकार का कोई सन्नाटा नहीं। अब हम शाहजहाँपुर पहुंच चुके हैं। शाहजहाँपुर पहुंच करके जैसे ही हम सुभाष चौराहे पर पहुंचते हैं तो इतनी ज़्यादा लाइटों से सुभाष चौराहे को सुसज्जित किया गया है। लाइटों को एक तिरंगा का रूप दिया गया है, ऊपर केसरिया, बीच में सफ़ेद और नीचे हरा। ये हमारे देश के तिरंगे के कलर्स हैं, जो इन लाइटों के माध्यम से शाहजहाँपुर को सजाया गया है। यह सुभाष चौराहे, बीच में सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति लगी हुई है। इसको पहले हथौड़ा चौराहा कहा जाता था। अब हम लोग घर की तरफ जा रहे हैं। घर पहुंचने के बाद दूसरे ही दिन हम एक ऐसे पार्टी में गए जहां पर कि तमाम कलाकृतियां कलाकारों के द्वारा प्रस्तुत की जा रही थी। अभी हम आगे उसका भी विवरण दिखाएंगे। पहले हम घर पहुंच जाएं। गाड़ी में ही चला रहा था। अब देखिए, ये उसी के घर पहुंचने के बाद दूसरे दिन एक पार्टी में आए जहां पर ये कलाकृतियां कलाकारों द्वारा प्रस्तुत की जा रही हैं। क्योंकि गीतों का हम आपको नहीं बता सकते, क्योंकि कॉपीराइट के उसमें क्लेम हो जाएगा, इसलिए हमने गीतों को म्यूट कर दिया है। जैसे गीत तो बहुत अच्छे अच्छे शंकर पार्वती के ऊपर, कृष्ण राधा के ऊपर बहुत सारी भेंटें बनाई जा रही थी, मगर जो है हम उसको कॉपीराइट होने के कारण हम नहीं आपको सुना सकते हैं। अगर सुनते तो आपका मन बहुत ही रोमांचित हो जाता है। ये देखिए, भोला और पार्वती के बीच के वृतांत हैं जो गीतों के माध्यम से प्रस्तुत कर रहे हैं। और ये कलाकृतियाँ अपने ये कलाकार लोग प्रस्तुत कर रहे हैं। पार्टी क्या, एक विवाहोपरांत जो प्रीति भोज का आयोजन किया जाता है, वो हमारे किसी रिश्तेदार के घर में हुआ था।
वहाँ हम लोग गए हुए थे, तभी ये प्रोग्राम उन्होंने सांस्कृतिक रूप से रखा था। इसमें मनोरंजन हो जाता है और सबकी भावनाएं धर्म से भी जुड़ जाती हैं। कोई डीजे चलवाता है, डांस करता है, ये सब कुछ नहीं। यहाँ पर इन्होंने इस चीज़ की व्यवस्था करी। बहुत अच्छा हमको महसूस हुआ कि हाँ, इन्होंने इस तरफ इस बात का ध्यान दिया कि एक डीजे वगैरह में वैसे तो बढ़िया रहता है, सब लोग डांस करते हैं, एंजॉय करते हैं सब कुछ, लेकिन वो कब किस प्रकार का रूप बदल लेता है कुछ पता नहीं लगता है। वहाँ पे कभी लड़ाई झगड़ा भी होने लगता है। ऐसे में कुछ नहीं होगा। ये तो एक धार्मिक आयोजन टाइप का है। इसमें सभी लोग बड़े मन से इधर टकटकी लगाए देख रहे हैं और शंकर पार्वती के बीच वाद संवाद को इस गीतों के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। यहीं पे अभी आप देखिए राधा कृष्ण का भी ये इसी में वृतांत है। इस आयोजन में आए हुए बहुत से लोगों को तो किसी को अच्छा लगा होगा या किसी को नहीं अच्छा लगा होगा, लेकिन मेरी समझ में तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक डीजे पर लड़कों और लड़कियों का हुड़दंग से तो ज़्यादा बढ़िया है कि ये इस तरीके से आयोजन किया जाए जिससे लोग बार अपने धर्म से भी थोड़ा जुड़े रहेंगे और धर्म के प्रति जो लगाव होता है, जो आजकल कम होता जा रहा है, वो इसी बहाने थोड़ा सा उसकी तरफ आकर्षित भी होंगे। नए नए बच्चे, नए नए लड़कियां, नए नए लड़के ये सब अलग सोच रखते हैं। यहाँ देखिए इस सेल्फी के माध्यम से मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कितनी भीड़ है। सारे लोग यहाँ पर, जहाँ पर जिस चबूतरे पे ये प्रोग्राम हो रहा है उसके चारों तरफ खड़े हैं। दूर दूर तो बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं, मगर ज़्यादातर जो बहुत नज़दीक से देखना चाहते हैं वो सब लोग वहाँ पर खड़े हुए हैं, मौजूद हैं। और इस तरीके का हमको बहुत सही लग रहा है। काफ़ी देर ये प्रोग्राम देखने के बाद में फिर सभी लोग कहने लगे चलिए खाना खाया जाए। चूँकि रात्रि के लगभग 11:30 बजने जा रहे हैं, तो हम लोग खाना खाने के लिए आगे बढ़ चुके हैं। आइए आप भी खाना खाएं। यहीं पर चले तो थे खाना खाने के लिए, मगर मन नहीं माना। हमने कहा खाना तो बाद में भी हो जाएगा, ये प्रस्तुति और लाओ देख लिया जाए। सो सेल्फ़ी लेने के लिए हम पुनः खड़े हो गए और सेल्फ़ी लेने लगे। साथ ही चूँकि ये प्रोग्राम ऐसा है बार बार तो देखने को मिलता नहीं है, कहीं मिल गया तो मिल गया। आजकल इस कल्चर को अपनाता कौन है, तो हमने कहा खाना बाद में भी खा लिया जाएगा, लाओ थोड़ा सा इस पर और रिकॉर्डिंग की जाए और एंजॉय भी किया जाए। सो सेल्फ़ी के साथ में मैं इसको रिकॉर्ड करने लगा। शिव जी का जो रूप ले करके कलाकार कलाकृति कर रहा है, वो जलते हुए मोम को अपने हाथों के ऊपर डाल रहा है, दिखा रहा है कि जो है कि अग्नि जैसी चीज़ से भी शिव जी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि शिव जी स्वयं एक भस्म करने की ताकत रखते हैं। क्योंकि शिव जी स्वयं स्वयंभू हैं और 3 जो स्वयंभू इस सृष्टि में हैं, उनमें श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी और श्री भोले शंकर शिव, ये 3 स्वयंभू हैं जो अपने आप में स्वयं उत्पन्न हुए हैं आद्य महाशक्ति के आशीर्वाद से, और इनके अपने अपने कार्य हैं। ब्रह्मा जी का कार्य बनाना है, विष्णु जी का कार्य उसको पालना है, शंकर जी का कार्य उसको नष्ट करना है। तो जीवन मरण के चक्र को यही 3 स्वयंभू ही संभालते हैं। तो यहाँ पर यही दिखाया जा रहा है, शंकर जी स्वयं में एक आग हैं जो पूरी तरह से सृष्टि को भस्म करने की ताकत रखते हैं। इस तरीके से लोगों को यह समझाया जा रहा है
बड़ा ही अच्छा नृत्य ये कलाकार प्रस्तुत कर रहे हैं। इनकी कलाकृतियों की सराहना करनी होगी। इस वीडियो के माध्यम से मैं सबके पास इस वीडियो को पहुंचा करके इन कलाकारों को भी आगे बढ़ा कर प्रदर्शित कर रहा हूं। अभी तो काफ़ी कलाकृतियाँ बाकी हैं। ये सारे कलाकार इसको प्रस्तुत करते ही जा रहे हैं और हम लोग देखते ही जा रहे हैं। तो यहाँ से हटने का मन ही नहीं हो रहा, इतना अच्छा लग रहा था। रात्रि के करीब 11:30 बज चुके हैं। अब हमारे अन्य लोग भी जो साथ में आए हुए हैं वो सब भी दबाव डालने लगे हैं, चलिए खाना खा लिया जाए, नहीं तो काफ़ी रात हो रही है और वापस भी घर जाना है। तो लिहाजा हमने ये सोचा कि अब खाना ही खा लिया जाए और साथ में सब लोगों के साथ में ही निकल लेंगे, नहीं तो अकेले पड़ जाएंगे। तो ये प्रोग्राम चलते अब लगभग समाप्ति की ओर ही है और हमने इन कलाकारों के साथ में फिर अपने एक आध स्नैप्स भी खिंचवाए, फ़ोटो खिंचवाए, और क्योंकि एक यादगार बनाए रखना ये अच्छी बात होती है। ये कलाकार बहुत कम देखने को मिलते हैं। आजकल इन सब चीज़ों का कोई चलन नहीं है। समाज में अन्य सारी चीज़ें तो मिल जाएंगी, लेकिन इस प्रकार की सामाजिक समरसता और धर्म में आस्था के प्रति ऐसा कार्यक्रम बहुत ही कम लोग बार किया करते हैं। जय हो सनातन धर्म की जय हो। तो ये वीडियो अब लगभग समाप्ति की ओर है और हम चाहते हैं कि अब खाना खा लिया जाए। तो वीडियो कैसा लगा, आप लोग वीडियो पूरा देखें और हमारे चैनल पे यदि नए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट अवश्य दीजिए, ताकि हमको भी पता लगे हमने क्या किया, सही किया, गलत किया है। अंत में अब हम अपने घर की ओर चल पड़े हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।